माया क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अरे ये सब लोग दिन भर माया 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 करते रहते हैं, कृष्ण ये आखिर माया है क्या? श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा जिस दिन अवसर आएगा ना उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा माया है क्या। बोले ठीक है। एक दिन सुदामा जी और कृष्ण जी गोमती में स्नान करने पहुंचे। सुदामा जी ने स्नान करने के लिए जैसे ही जल में डुबकी लगाई, कृष्ण जी को लगा अवसर आ गया है माया दिखाने का। जैसे ही डुबकी लगाई, कृष्ण जी ने माया का विस्तार कर दिया। जब सुदामा जी जल के अंदर गए तो उन्हें ऐसा लगा कि गोमती के जल में बाढ़ आ गई है और वो बहते हुए चले जा रहे हैं। जैसे तैसे वो एक किनारे पे पहुंचे, एक कोई वृक्ष की डाली जो जल में आ रही थी उसको पकड़कर बाहर निकले हैं। चलकर थोड़ा नगर के समीप पहुंचे तो वहां एक हथनी ने उनके गले में एक माला डाल दी और जैसे ही माला डाली वहां जितने लोग खड़े थे वो सब उनको प्रणाम करने लगे। तो सुदामा जी ने पूछा, ये क्या हुआ? बोले, हमारे यहाँ का राजा मर चुका है और हमारे यहाँ की ऐसी प्रथा है कि हथनी जिसके गले में माला डाल देती है वही राजा बन जाता है, तो आज से आप हमारे राजा हैं। सुदामा जी ने कहा, ये अच्छा है। सुदामा जी राजा बन गए। कुछ समय बीता, सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। 12 वर्षों तक ये संसार चलता रहा। 12 वर्षों के बाद उनकी जो पत्नी थी वो बीमार पड़ गई और बीमारी में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। पत्नी की मृत्यु से सुदामा जी पागल हो गए, पागलों के समान रोने लगे। तो उस राजमहल के जो लोग थे वो सुदामा जी से बोले, अरे राजा आप रोइए मत, क्योंकि थोड़ी देर में जहां आपकी पत्नी पहुंची है हम आपको भी वहीं पहुंचा देंगे। सुदामा जी ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, हमारे यहाँ की प्रथा है कि पत्नी के साथ पति को भी जाना पड़ता है। अभी थोड़ी देर रुकिए, उनकी चिता पर आपको भी जलाया जाएगा। अब जो सुदामा जी पत्नी के लिए रो रहे थे अब वो अपने लिए रोने लगे। सुदामा जी ने समझाने का प्रयास किया, अरे मैं तो परदेसी हूं, आपकी प्रथा मेरे यहां मुझ पर नहीं चलेगी। लेकिन सभी लोगों ने कहा, अरे आप तो हमारे राजा हैं, यदि राजा ही पालन नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? सुदामा जी को कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही कि किस प्रकार यहां से बचा जाए। तब सुदामा जी ने कहा, अच्छा भाई, जब तुम लोगों को अच्छा लगे वो करना, लेकिन मुझे जल में स्नान कर कर संध्या वंदन कर लेने दो। सुदामा जी जल में पहुंचे हैं, सभी लोग उनके आसपास खड़े हो गए, कहीं भाग ना जाए। सुदामा जी जल में उतरे और ये हम जैसे लोगों का सूत्र है, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो भगवान समझ में आते हैं। सुदामा जी ने भगवान को याद किया और जल में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले तो सुदामा जी ने देखा कि कृष्ण जी स्नान करते हुए अपना पीतांबर धारण कर रहे हैं। सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, अरे वो सब लोग कहां गए? श्री कृष्ण ने कहा, कौन लोग? अरे जो लोग मुझे चिता पर जलाने वाले थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा जी से कहा, सुदामा जी यही माया है।
मां नहीं या है, जो नहीं है वो दिखे और जो है वो ना दिखे, यही माया है। शिव जी वही बतलाना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है ये नाश को प्राप्त होने वाला है, ये दिख रहा है, लेकिन जो दिखने वाला है वो परमात्मा, वो अदृश्य है, वो रहेगा, वो दिख नहीं रहा है। मैंने कल भी कहा था, दृश्य पे मत अटक जाना। यदि अदृश्य को प्राप्त करना है तो दृश्य को छोड़ना पड़ेगा। वो दृश्य में नहीं है, वो दृष्टा है, वो दृश्य के बाहर है।